हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स ट्वाइस अ मंथ भी आ जाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। मैं इनको थीमेटिक रीडिंग भी कहती हूँ, मैं इनको स्पिरिचुअल रीडिंग भी कहती हूँ, और ये मैं पूरे मंथ की आपको थीम भी एक तरीके से कंक्लूड कर देती हूँ। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स स्पेशली इस महीने के लिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रही है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। सॉरी, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सॉरी, एक रूटीन बन जाता है तो वही मेरे मुंह से स्लिप हो गया। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। प्लीज़ फोकस। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती है? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वैसे आज का मैसेज ऑफ द डे भी बहुत हैवी है। रिलैक्स हो जाएं, खुश रहें, इत्मीनान रखें। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सेक्रेड जर्नी, इंट्रोवर्जन, सीकर, सेल्फ नॉलेज। आप आज का मैसेज ऑफ द डे देखिएगा। आपके आज के मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग स्टार्ट हुई थी हर्मिट के मोड से, और यहाँ पे भी सेक्रेड जर्नी आया है। इट्स अ बिग कॉल फॉर यू। एक बहुत बड़ा बुलावा, एक बहुत बड़ी दावत, एक बहुत बड़ा इनविटेशन। यू कैन सी कि एक आप इस पर्सन को, इस इमेज को गेस नहीं कर सकते कि ये एंजल है, ये गाइड है, ये स्पिरिट गाइड है, कुछ भी है। देखिए, मैं इसको आज बहुत मैसेज ऑफ द डे से रिलेट करूँगी, बिकॉज ये आप ही की एनर्जी है जो आज मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में भी आ रही है। आप अपना बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं। इंट्रोवर्जन, इतना ज़्यादा आप अपने अपने आप को ठीक करने में लग गए, विच इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। लेकिन जब आपको अपना आप फ़िल्टर करना आ जाए ना, तो अपने लिए कभी भी उदास मत हो। आप अपने लिए दुआ मांगें, आप अपने लिए बख्शिश मांगें, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, आप बहुत सारे सवालात को ढूंढ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इतना काबिल ज़रूर हो जाऊं कि एटलीस्ट मेरे अपने जो सवालात और मेरी अपनी जो आजमाइशें हैं, मेरे अपने जो सर्वाइवल्स हैं, मेरी अपनी जो सफरिंग्स हैं, मैं उनको जानने के लिए केपेबल हूँ, और मुझे कोई नफ्सियाती कैफियत में कोई ये ना बताए कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है। इट्स अ बिग कॉल फॉर यू। देखें, जो लोग सोचते रहते हैं कि हम तो गुनहगार हैं, हम क्या करेंगे, हम कहाँ अल्लाह के घर जाएंगे, हम कहाँ ज़ियारात पर जाएंगे, आप तैयारी तो शुरू करें, आप इंतज़ाम तो करें। आपका अपने पासपोर्ट के लिए तस्वीरें निकालना भी एक तैयारी है। आपका अपने पासपोर्ट को अपडेटेड एक्सपायरी डेट से बचा कर रखना कि शायद मुझे कहीं पर किसी भी वक्त बुलावा आ जाए, ये भी तैयारी है। आपके पास उतना बजट पड़ा हुआ है जितने बजट में आप मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कर सकते हैं, अल्लाह के घर जा सकते हैं, ज़ियारात रोज़ों पर जा सकते हैं। तो वो पैसे किसके लिए जमा रखे हुए हैं आपने? किसके लिए जमा कर रखे हैं? अपने लिए। अगर आपको नॉलेज चाहिए ना, गो फॉर इट। आप इस वक्त मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको स्ट्रॉन्ग कॉल है। इट्स एन इनविटेशन फॉर यू। आपको दुनिया में मौजूदा लोग, बंदे, कोई आपको इस वक्त सुकून और इत्मीनान नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि आप अपनी जड़ों को मज़बूत कर लें, आप अपनी रूट्स को मज़बूत करें, आप अपने स्पिरिट गाइड से, आप अपने जिनसे आपका तवस्सुल है, आप उनसे अपने आप को जोड़ें,
और उनको स्टडी करें, और आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मामलात को, मसलों को, मुश्किलात को, आजमाइशों को इनके थ्रू, इस स्पिरिचुअल इंट्रोवर्जन नॉलेज के थ्रू आप टटोलें और उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। अभी तक तो यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आ रहा है। इट्स अ बिग कॉल फॉर यू दैट यू शुड ट्रैवल। इट्स अ बिग कॉल फॉर यू। आप इस तरफ सोचना तो शुरू करें। आप इन बातों पे, इन लाइंस पे सोचना शुरू करेंगे, यू वोंट बिलीव, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक उम्रा, एक ज़ियारत, या आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसकी सबसे मोस्ट सेक्रेड प्लेस आपको जो लगती है, वहाँ आप जाएं। जब आप वहाँ से पलटेंगे और अब आप, वो कहते हैं ना कि इबादत कबूल होने की निशानी क्या होती है? जब आप वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं जो आप पहले कर रहे थे, जो गुनाह के ज़ुमर्रे में या मकरूह के ज़ुमर्रे में या इनकार के ज़ुमर्रे में आती हैं। इट्स अ हाई टाइम राइट नाउ, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आज मैं बहुत सारे डेक्स निकाले हैं मैंने, ताकि मैं हर एंगल से आपको यूनिवर्स के मैसेजेस दूँ। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। 3 of Ariels. Do what you love. A time for great personal growth, introversion in your career and artistic endeavors. Working with others in a cooperative manner. आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में आ जाने की ज़रूरत है। पहली बात, उन लोगों को ढूंढिए जो आपके हम मिजाज हैं, एक बात। दूसरा, जब आपको हम मिजाज लोग मिल जाएं, फिर आप तीनों मिलकर डिस्कस ये करें कि हम तीनों एक तरह की सोच के लोग हैं, अब हम क्या नया कर सकते हैं। आपका अपनी पर्सनल ग्रोथ का ये बहुत हाई टाइम है, और अगर आप राइट लोगों से मिल गए, आपका बहुत अच्छा टाइम होगा। Messages from the universe. 8 of Gabriel. A great deal of activity, sudden and immediate results. Important communication. ये जितने भी परिंदे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अपनी फील्ड के मजे हुए परिंदे हैं। इनकी परवाज़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोज़ल आएगा जो कि बहुत अचानक से और बहुत क्विक रिज़ल्ट्स देगा। बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है। अब इस कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे अहम बात होगी वो ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी होगी कि यार तुम्हारे ज़िम्मे ना मैं ये काम लगा रहा हूँ। तो somebody is going to contact you, somebody is going to, कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन में आएगा, और इस कम्युनिकेशन में आने के बाद आपको लगेगा कि उसका और आपका माइंड एक है इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट, कोई बड़ी चीज़ करने के लिए। और आप देखें हर तरह की बर्ड्स की स्पीशीज़ जो हैं वो आपके साथ फ्लाई कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि आपका हाई टाइम है कि इस वक्त आप किसी भी क्रिएटिविटी पे अगर आप लगे हुए हैं तो आपको अपने हम मिजाज लोगों से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Change your life. Number 16. A sudden revelation that offers freedom. Break free from procrastination. Embrace the opportunity that change brings. It's a world card. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हाई टाइम आने वाला है जब आप बहुत सारी चीज़ों को गुड बाय कह देंगे। आप बोलेंगे कि बस अब मुझे इन सब चीज़ों से ना कोई लगाव है, ना मुझे इन सब चीज़ों की कोई ख्वाहिश है, और अब मैं किसी के भी मामलात की वजह से अपनी ख्वाहिशात को डिले टैक्टिक पर नहीं डालूँगा। ये आपके अंदर कोई चीज़ आ रही है। मे बी व्हेन यू गोइंग टू मीट द राइट पीपल, आपके साथ जब राइट कम्युनिकेशन होगी तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप अपनी लाइफ को बदल दें। आप लिटरली अपनी लाइफ को बदल देंगे, और आप टाल मटोल करने वाले लोगों से हटेंगे कि यार ये ख़ुद भी कुछ नहीं करने वाले और ये मुझे भी कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं बेहतर है कि सुस्तुल वजूद लोगों से, जो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं,
मैं उनसे ज़रा हट कर रहूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो भी गोल्स अचीव करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी कोई रेगुलर पैटर्न, यानी कि कहीं आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी बदल लेंगे, आप कहीं बिज़नेस करते हैं तो आप उनसे अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे, बिकॉज़ आपको वहाँ पर अपना मामला जमता हुआ नहीं लग रहा। आप बहुत बड़ी ऐसी चेंज जिसको करते वक्त आप बहुत अरसे से सोच रहे थे कि यार ये मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ, यार ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप ऐसा लग रहा है कि बस यू आर वेरी क्लोज टू इट, वेरी वेरी क्लोज टू इट। लेट्स सी, let's see, messages from the universe, messages from the universe, messages from the universe, reflection again, hermit mode, reflect, 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 winter solstice, it could be क्रिसमस के करीब का कोई वक्त, कोई बात, आप अपना कोई टारगेट सेट कर रहे हैं कि आप सर्दियों तक, मौसम सरमा तक आप अपना कुछ ना कुछ थिंकिंग जोन अपना बदल लेंगे। यू आर इन अ फेज ऑफ रिफ्लेक्शन, वनरेबिलिटी, मीडो। आपको लोगों ने मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया है, और ऐसे पॉइंट पर मिसयूज़ किया है जब आप डिसीजन मेकिंग के जोन में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की डेथ हो गई, अब कोई आपसे बोल रहा है कि यार बस चलो ज़रा कुछ पढ़ दो, अब आप उनको मना ही नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका मूड खुद नहीं है, आपका माइंड उस वक्त रेडी नहीं है कि आप कुछ पढ़ें। तो कोई आपको बोल दे तुम कर दो, ज़रा फातिहा दिलवा दो, तुम ये कर दो, आप खुद इस वक्त इतने अपसेट हुए। वनरेबल होना यानी कि ऑन स्पॉट ऐसी सिचुएशन में पकड़ जाना, नर्चरिंग। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं शायद कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर आपने वंस अपने लिए कुछ स्टार्ट कर दिया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी वो लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपनी लेगेसी अपनी ख़ुद की बना लेंगे, और आप बहुत मेहनती हैं। इसी वजह से शायद आप ज़्यादा अपसेट भी हो रहे हैं कि यार मुझे मिल क्या रहा है, मैं लोगों की हर बात मान रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये डेक बहुत पायस डेक है। इसमें हर दुनिया के रिलीजन की सबसे खूबसूरत तरीन शख्सियात, स्पेशली फ़ीमेल कैरेक्टर्स के इमेजेस होते हैं, एंड मुस्लिम कैरेक्टर भी होता है। तो मैं कभी भी उस कैरेक्टर के ऊपर हमेशा उसके फेस को मैं रिवील नहीं करती, बट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी रीडिंग में और मैसेज ऑफ द डे में भी स्पिरिचुअलिटी, रिफ्लेक्शन, वनरेबिलिटी और बहुत ज़्यादा डीप इंट्रोवर्जन का बात बहुत आई है, और मैसेज ऑफ द यूनिवर्स में भी यही चीज़ें आ रही हैं। तो दैट मीन्स कि आपका पर्सनैलिटी ट्रेट कहीं तो ऐसा हिट हो रहा है जहां आपको अपने आप को किसी ख़ास शख्सियत के पर्सनैलिटी ट्रेट से जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं इस डेक से आपके लिए हेल्प करूंगी कि आप अपने अंदर ये जिस तरह की भी चेंजेस बेयर कर रहे हैं, जो यूनिवर्स के मैसेजेस के लिए भी आ रही है, तो कौन सा ट्रेट आपने पर्सनैलिटी का अपनाना है जिससे आपके दिल को सुकून हो, आपको नॉलेज, जहाँ से आप अपनी सेल्फ नॉलेज लेना चाह रहे हैं, आप ख़ुद जो अपने ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। लेट्स सी विच पर्सनैलिटी ट्रेट यू शुड ऑप्ट फॉर। कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट आपको अपनाने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मुझे इस कैरेक्टर का नाम स्पेल करना नहीं आएगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि ये क्या किस रिलीजन का कैरेक्टर, बट इट्स रिटन अखलंदा। अखलंदा है अगर द गॉडेस ऑफ नेवर नॉट ब्रोकन। तो दैट मीन्स कि शुरू की ज़िंदगी में ना इंसान को मोहब्बत करके, क्रश में आके, अफेयर में आकर बस इंसान समझता है ये ज़िंदगी की अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा ज़िंदगी का लेसन मिल गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी बहुत होशियार तरीके से गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ज़िंदगी में बहुत मोहब्बत के अलावा भी बहुत से ऐसे सबक होते हैं जिनसे इंसान सीख कर अपने आप को एक बहुत रिफ़ाइंड पर्सन बनाता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि नेवर नॉट ब्रोकन, यानी कि वो कभी भी अपने आप को टूटता हुआ, हारता हुआ महसूस नहीं करता। जो भी चीज़ होगी ना, आपने ये सोचना है कि जो भी चीज़ मेरे लिए हो रही है वो मुझे किसी बंद दरवाज़े या ज़ंजीरों से तोड़ने के लिए हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी आज़ादी के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो मेरे इख्तियार के लिए होगा।
जो कुछ भी होगा वो मेरी पाबंदियों को तोड़ने के लिए होगा, मेरी ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए होगा। तो आपने इस चीज़ पर यकीन रखना है कि मैं वो बनूं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत या तो देने के लिए है या मोहब्बत लेने के लिए। आई चूज़ टू बिकम ओनली मोर लव, यानी मैं, आप समझ लीजिए कि एन एंजल ऑफ मोहब्बत, एंजल ऑफ लव, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको यूनिक बना दे कि यही वो मैटर्स हैं, यही वो मामलात हैं जिनसे आप सिर्फ किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन को आप सिर्फ मोहब्बत से बदल सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं। सिला रहमी, दरगुज़र और ये सब चीज़ें आपको मुश्किल में नहीं डालेंगी। लेकिन हाँ, जिस ट्रेड को आपने अपनाने की ज़रूरत है इसमें कभी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मत भूलिएगा। सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, मे बी कोई मुझे इसमें हेल्प कर दे। अखलिंदा जो भी है भाई मुझे बताइएगा, बट ये पर्सनालिटी ट्रेट आपको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फाइनली टैरो से चेक करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, let's see from tarot. Messages from the universe. Oops, just a second. Messages from the universe. Messages from the universe. Messages from the universe. Messages from the universe. Shah of Swords. दरवेश, माय गॉड क्या हो गया है आज। अगेन हर्मिट, दरवेश नंबर 9। कितना बदल रहे हैं आप। डिस्टर्ब्ड माइंडसेट, दो चीज़ों में घिरे हुए हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि वो जो सोचते हैं ना वो बिल्कुल बस लॉजिक का एंड है। उनको आपकी शख्सियत जो है ना वो बहुत ट्रिगर करती है, और उनके ट्रिगरिंग होने पर जो उनका बिहेवियर होता है वो आपको रिफ्लेक्शन में डाल देता है कि यार मैंने क्या गलत किया, क्या शायद वाकई इन्होंने इस तरीक़े से बात की है, इन्होंने इस तरीक़े से रिएक्शन शो किया है, शायद वाकई मुझे कुछ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इससे क्या हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा, आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो रहे हैं। उसी की तलाश में आप उसकी इम्पोज्ड लॉजिक्स, जो वो अपने दिमाग की लॉजिक मंतकों को आपके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको बहुत अशद ज़रूरत है कि उसकी बातों को आप अपने खुदा से रवाबित मजबूत करके देखिए कि क्या किसी की कही भी बात के पीछे बैकग्राउंड यही है या ये सिर्फ इसकी मुसल्लत की हुई सोच है। अभी आप दो कैफियत में डिस्टर्ब हैं, दो लोगों में डिस्टर्ब हैं, दो डिसीजंस में फंसे हुए हैं, बट ये बैलेंस हो जाएगा। इसका बैलेंस होगा कैसे, जब आप बड़े डिसीजन अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन के लिए लेंगे। ये जो जितने भी मैंने आपको मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स किए हैं, ये जो स्टेट होती है ना, ये जो एनर्जी की स्टेट होती है बहुत डिस्टर्बिंग होती है। बस आप समझ लीजिए कि आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम पर आ रहे हैं जब दुनिया आपके लिए मैटर नहीं करेगी, रिश्ते आपके लिए अहम नहीं होंगे। जब इंसान अपनी इस्लाह पर लग जाता है ना, अपने आप को ठीक करने पर लग जाता है, और फिर उसको सिर्फ खौफ एक ज़ात को, ये बहुत बहुत हाई एनलाइटमेंट स्टेज है। आजकल के दौर में बहुत मुश्किल होता है ऐसा, लेकिन खुदा उन लोगों की मदद करता है जो लोग इस राह पर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप के पास एक्सेस ऑफ नॉलेज हो चुकी है। अब आपका सिर्फ काम ना उसकी प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग का रह गया है, और उसके लिए आपको अपनी रूट्स से मिलने की बहुत ज़रूरत है। और आपकी रूट्स आपकी सीक्रेट जर्नी है, पूजा,
इबादतें, चैंट्स, वजीफ़े, ताक़ीबात, तस्बीहात, विर्द, नमाज़ें, इबादतें, रिचुअल्स, विज़िट्स, पिलग्रिमेज, ये सब चीज़ें इसका पूरा का पूरा, ये पूरी इंग्रेडिएंट है उस रेसिपी की जो कि आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी. दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू. हमेशा मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स बहुत इंटेंस हो जाता है, लेकिन मैं इतनी हैरान हूँ कि कैसे आपकी एनर्जी रुकी हुई है. बिकॉज़ ये जो एनर्जी आपकी मैसेज ऑफ द डे में आई, जो एनर्जी आपकी मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स में आई, इसका मतलब जब तक आपको आंसर्स नहीं मिल जाएंगे ना, आप इसी माइंडसेट में रहेंगे. और अभी आप बहुत ज़्यादा दुनियावी रिश्तों मामलात में फंसे हुए हैं. एक लिबरेशन टाइम आएगा, एक आज़ाद होने वाला टाइम आएगा. ये जो यहाँ पर ये लिबरेशन आई है ना, ये इसीलिए आई है. आपकी ज़ंजीरें तभी टूटेंगी जब आप उस नहज पर आ चुके होंगे. ठीक है. ओह, वेरी हैवी, वेरी हैवी. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है एंड यू वांटेड टू नो पर्सनली कि मेरे मैसेजेस क्या हैं, मतलब मेरे लिए यूनिवर्स क्या स्पेसिफिकली, बिकॉज ये तो जनरल है, बट मुझे तो लगता है जनरली भी बहुत अच्छी रीडिंग है, या तो मैंने बहुत अच्छी की है. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है एंड यू रियली वांटेड टू नो कि भाई मेरे लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देती है, तो आप ज़रूर अपनी रीडिंग करवाएं. बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरे गाइड करने से आपको आपकी ज़िंदगी का सोल पर्पस मिल जाए और आप दुनियावी चीज़ों से हटकर उतना ज़रूर निभाएं जितना दुनिया को आपकी ज़रूरत है. बाकी आप अपने आप को कहीं और के लिए तैयार करें. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, कीप टटोलिंग योर सेल्फ. अपनी इनर सोल को टटोलिए. आप चाह क्या रहे हैं, आपका ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको एक अच्छा, नेक और कंपोज्ड इंसान बनाने में बहुत मदद करेंगी. ठीक है जनाब. टेक केयर. बाय बाय.